नई नई शादी हुई थी, पति पत्नी एक दूसरे के साथ बड़े खुश थे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। शादी को 1 महीना बीत जाता है, लेकिन 1 महीने बाद जो पति होता है एक बड़ी ही अजीब सी बात नोटिस करता है कि जो उसकी पत्नी है वो अपने हाथ पे एक पर्टिकुलर जगह पर मेहंदी लगाया करती है हर 6 से 7 दिन के अंदर, और वहां पर उस जगह पर रेगुलर वो मेहंदी लगाकर रखती है। इसके बाद जो पति होता है वह उससे उस मेहंदी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जो पत्नी होती है वह इस बात को सुनकर एकदम से सहमी सी रह जाती है और कहने लगती है कि मैं तो वैसे ही लगाया करती हूँ। इसके बाद जो पति होता है वह उसे वहां पर मेहंदी लगाने से मना कर देता है, और फिर एक ऐसा राज सामने आता है जिस राज को छुपाने की पत्नी ने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो पति के सामने उजागर हो गया। क्या था वो राज जिस राज को पत्नी मेहंदी लगाकर छुपा रही थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के अंधेरी में एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जिस कंपनी के अंदर एक लड़की जिसका नाम सोनाली होता है वह वहां पर काम किया करती है रिसेप्शन पर। उसी कंपनी के अंदर एक नया इंजीनियर आता है, जिस इंजीनियर का नाम होता है अजीत। अब अजीत उस कंपनी में आकर काम करने लगता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। सोनाली देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन कंपनी के अंदर वह पूरी तरह से शांत रहा करती और किसी से भी कोई मतलब नहीं रखा करती। और लड़कियां जो कंपनी में काम किया करती थी वह तो दिन भर फोन पर लगी रहा करती और एक दूसरे के साथ ठटोल भी किया करती, लेकिन सोनाली ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शांत रहा करती और किसी से कोई मतलब ज्यादा नहीं रखा करती। यहाँ पर जो अजीत होता है वह सोनाली की इस खूबसूरती को और उसके स्वभाव को नोटिस करता है और उसके बाद उसके पीछे दीवाना हो जाता है। एक दिन की बात होती है जब सोनाली अकेली बैठी हुई थी, तो उसी दौरान यहाँ पर जो अजीत होता है वह मौका देखता है और मौका देखने के बाद उसके पास आकर बैठ जाता है। अब जैसे अजीत सोनाली के पास आकर बैठा था तो उसके बाद वह पूछने लगती है कि हाँ सर बताइए, क्या आपको कोई काम है? तो उसके बाद अजीत कहने लगता है कि हाँ काम तो है, लेकिन मैं जो काम के लिए तुम्हें बोलूंगा शायद वो तुम काम नहीं कर सको। अब इस बात को सुनकर सोनाली अजीत की तरफ हल्की सी मुस्कान देती है और कहती है कि बताओ ना सर क्या बात है, मैं कोशिश करूंगी कि उस काम को मैं कर दूं। तो यहां पर जो अजीत होता है वो कहने लगता है कि सोनाली मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं और क्या तुम भी मुझसे प्यार कर सकती हो? इस बात को सुनकर सोनाली एकदम से ठिठक जाती है और कहने लगती है कि सर ये आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन तभी जो अजीत होता है वो एकदम से उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि सोनाली सच में मैंने जब से तुम्हें देखा है, पिछले 6 महीने से मैं लगातार तुम्हें देख रहा हूं और मैं तुम्हें देखकर, तुम्हारे स्वभाव को देखकर तुम पर पूरी तरह से फिदा हो गया हूं और तुमसे प्यार कर बैठा हूं। अब तुम ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? लेकिन तभी जो सोनाली होती है वो कहने लगती है कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं आपके प्यार के लायक ही नहीं हूं, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती, आपसे तो क्या मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर अजीत थोड़ी देर तक सोचने लगता है और कहता है कि जहां तक मैं जानता हूं पिछले 6 महीने से लगातार मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूं, ना तो तुम किसी से फोन पर बात किया करती हो और ना ही कंपनी के अंदर किसी के साथ हंस बतियाया करती हो। तो मेरे ख्याल से तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं है। अगर कंपनी के बाहर कोई अफेयर है तो उसके बारे में तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन तभी सोनाली कहती है कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई अफेयर नहीं है, लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि मैं आपके लायक बिल्कुल भी नहीं हूं। तभी जो अजीत होता है दोबारा से उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है कि सोनाली अब तो बहुत हो गया, जब तुम्हारा किसी के साथ अफेयर नहीं है तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? इस बात को सुनकर सोनाली थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद अचानक से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जब अजीत सोनाली को रोता हुआ देखता है तो कहने लगता है कि सोनाली मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मैं यहां से जा रहा हूं, बस तुम रो मत क्योंकि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। ऐसा कहकर अजीत तो वहां से चला जाता है, लेकिन सोनाली काफी देर तक काफी ज्यादा उदास रहती है और उसके बाद जैसी शाम को छुट्टी होती है तो वह अपने घर चली जाती है। इसके बाद यह सिलसिला ऐसे चलता रहता है, जब भी कभी अजीत को मौका मिला करता वह सोनाली के पास आया करता और उससे अपने प्यार का इजहार किया करता, लेकिन सोनाली उसका कोई भी जवाब नहीं देती है और वह चुपचाप डरी सहमी सी एक कोने में बैठी रहा करती है। लेकिन धीरे धीरे जो अजीत चाहता था वही हो जाता है। यहाँ पर जो सोनाली होती है वह भी मन ही मन अजीत से प्यार करने लगती है। जब इन बातों को लगभग 15 से 20 दिन बीत जाते हैं तो 15-20 दिन बाद एक दिन सोनाली जब छुट्टी के टाइम पर अपने घर में थी तो उसी दौरान इस बात को लेकर बड़ी असमंजस में पड़ी हुई थी और वह अपनी भाभी के पास जाती है। भाभी के पास जाने के बाद उससे बात करने लगती है और उसे अजीत के बारे में सब कुछ बता देती है। कहती है कि भाभी मैं बड़ी दुविधा में हूं, आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑफिस के अंदर एक लड़का है जो कि इंजीनियर है और वो मुझसे काफी ज्यादा बड़ी पोस्ट पर है। उसने कई बार अपने प्यार का इजहार मुझसे किया है और जब भी अकेला वो मुझे मिला करता है तो वह मुझसे अपने प्यार का इजहार किया करता है। मैं भी मन ही मन उससे प्यार
स्वीकार कर बैठी हूं, लेकिन मैं डरती हूं कि मेरे राज के बारे में जब उसे पता चलेगा तो बहुत ही गलत होगा और वह बिल्कुल भी ये बात सहन नहीं कर पाएगा। मैं अगर उसे ये बात बताऊं तो मुझे डर है कि कहीं वो मुझे लाइक करना बंद ना कर दे, मुझे पसंद करना बंद ना कर दे। और इसी बात को लेकर मैं गहन सोच विचार कर रही हूं और काफी ज्यादा परेशान हूं। अब इस बात को सुनकर जो सोनाली की भाभी होती है वह भी थोड़ी देर तक इस बारे में सोचती है और सोचने के बाद कहने लगती है कि सोनाली, ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें भी प्यार करने वाला साथी चाहिए और वो तुमसे प्यार किया करता है। जब तुम्हारे मन में भी प्यार की जोत जल चुकी है तो क्यों ना तुम अपने प्यार का इजहार उससे कर दो और उसके बाद उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। क्योंकि यहां पर अजीत ने उससे ये भी कह दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और शादी करने के बाद ही हमारे बीच में जो कुछ भी होगा वो बाद में ही होगा। इस बात को सुनकर सोनाली थोड़ी सी ठिठक जाती है और कहने लगती है कि भाभी, वो बात तो मेरी समझ में आ रही है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अब मुझे अपने बारे में अजीत को वो राज बताना चाहिए। तो वो कहने लगती है कि नहीं, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है और इस बारे में मैं और घर वालों से बात कर लेती हूँ, उसके बाद ही तू आगे बात को बढ़ाना। इस बात को सुनकर सोनाली थोड़ी सी संतुष्ट हो जाती है और उसके बाद दूसरे दिन फिर से ऑफिस चली जाती है। दूसरे दिन भी अजीत का वही रवैया रहता है, लेकिन आज जैसी शाम के समय वो वापस आती है तो अब तक भाभी ने पूरे परिवार को ये बात बता दी थी। और जब पूरे परिवार को ये बात पता चलती है तो वो लोग सोनाली से उस लड़के के बारे में पूछने लगते हैं। तो यहां पर सोनाली सब कुछ अजीत के बारे में बता देती है क्योंकि अजीत ने सारा कुछ उसे बता दिया था। अब जो सोनाली के भैया, माता पिता सभी लोग होते हैं वह भी उसको यही राय देते हैं कि कोई बात नहीं, तो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले और उसके साथ अपनी जिंदगी को बिता ले और उसे बिल्कुल भी अपने बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। घर परिवार के बारे में बता देना, उससे ज्यादा उसे कुछ भी मत बताना। इस बात को सुनकर जो सोनाली होती है वह इस बात के लिए एग्री हो जाती है और अगले ही दिन जैसे वो ऑफिस जाती है तो अजीत से अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि मैं भी आपसे प्यार किया करती हूँ। इस बात को सुनकर अजीत एकदम से खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, तो अपने घर वालों को मेरे घर वालों से मिलाओ और एक दिन वो मिलकर शादी की बात तय कर लेंगे और उसके बाद हम दोनों एक साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे। इसके बाद दोनों के परिवार वाले एक जगह एकत्रित होते हैं और एक शादी की निश्चित तारीख तय कर लेते हैं। निश्चित तारीख पर दोनों की धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो सोनाली होती है दुल्हन बनकर अजीत के घर में चली जाती है। अजीत के माता पिता पीछे से कहीं और के रहने वाले थे तो वो वहीं पर रहा करते हैं, लेकिन अजीत अपनी पत्नी सोनाली को लेकर अंधेरी के अंदर ही रहा करता है, जहां पर उसने अपने लिए फ्लैट ले रखा है और उसी के अंदर अपनी पत्नी को रखने लगता है। यहां पर रहकर वो दोनों बड़े ही खुश थे और कोई भी दिक्कत नहीं थी और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। इस शादी को लगभग 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने तक जो अजीत होता है वो एक बात नोटिस करता है। दरअसल उसकी पत्नी जो सोनाली है वो अपने हाथ पे एक जगह पर लगातार मेहंदी लगाया करती है। हर 6 से 7 दिन में वो वहां पर मेहंदी लगाया करती है और वो जगह बिल्कुल काली पड़ रही है। इस बात को देखकर अजीत पूरी तरह से असमंजस में हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या मुझे सोनाली से पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। फिर भी वो हिम्मत करता है और हिम्मत करके एक दिन सोनाली से इस बारे में पूछ लेता है। जैसे ही अजीत सोनाली से इस बारे में पूछता है तो सोनाली एकदम से सहम जाती है और चुपचाप सी खड़ी रह जाती है। तो अजीत फिर से पूछता है कि सोनाली, ये मेहंदी तुम यहाँ पर क्यों लगाया करती हो, क्या कारण है यहाँ पर मेहंदी लगाने का? तो सोनाली कहती है कि अजीत ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे ही मैं मेहंदी लगा लिया करती हूँ, मुझे अच्छा लगा करता है। तो इसके बाद अजीत कहता है कि तुम्हारे हाथ इतने खूबसूरत हैं तो इन पर मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं है और आज के बाद तुम बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगाओगी। इस बात को सुनकर सोनाली एकदम से शांत खड़ी हो जाती है और हाँ में सर हिला देती है। धीरे धीरे लगभग 2 से 3 दिन और बीतते हैं और 2-3 दिन बाद उस मेहंदी का रंग और भी ज्यादा फीका होने लगता है और उस हाथ पे जो कुछ भी सोनाली छुपा रही थी वो सामने उसे दिखने लगता है। दरअसल इस हाथ पे सोनाली ने एक नाम लिखवा रखा था जो नाम था अजीत कुमार। अब इस नाम को देखकर यहां पर जो अजीत होता है वो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि सोनाली, ये तो किसी का नाम लिखा हुआ है और ये किसका नाम लिख रहा है? तो यहां पर सोनाली एकदम से ठिठकते हुए उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? यहां पर तुम्हारा ही नाम तो लिखा हुआ है अजीत कुमार। तो अजीत सोनाली से कहने लगता है कि अजीत तो लिखा हुआ है, लेकिन कुमार किसने लिखने के लिए कहा था? मैं अपने नाम के पीछे कुमार थोड़ी ना लगाया करता हूं, ये मेरा नाम तो बिल्कुल भी नहीं है और तुम ये बताओ कि ये किसका नाम है? इस बात को सुनकर सोनाली कहती है कि ये किसी का नाम नहीं है, ये आप ही का नाम है और आप मेरे पे खामखा शक कर रहे हो। लेकिन तभी जो अजीत होता है वह उसे जोर से चिल्लाकर पूछने लगता है कि देखो, जो भी बात है मुझे साफ साफ बता दो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन सोनाली बार बार यही कहती है कि आप ही का नाम है और मैंने उस टाइम पर इसे लिखवा लिया था जब आपने मुझे प्रपोज किया था और मुझे भी
भी आपसे प्यार हुआ था। लेकिन अजीत को यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आती है और इसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं और अजीत सोनाली से आज पूरी रात भर बात नहीं करता है। वह करवट लेकर लेटा रहता है, लेकिन उसके दिमाग में यही बात चल रही है कि आखिर ये किसका नाम मेरी पत्नी ने लिखवा रखा है और कौन था वो जो इसकी जिंदगी में पहले था। इसके बाद जो अजीत होता है सुबह सुबह उठकर अपनी पत्नी से बिना बात किए सीधा वहां से ऑफिस चला जाता है, लेकिन अब भी उसके दिमाग में वही बात घूम रही है कि मेरी पत्नी ने अपने हाथ पर किसका नाम लिखवा रखा है। ऑफिस जाने के बाद वह काफी देर इस बात पर सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद अपना फोन निकालता है और फोन निकालकर यहां पर जो सोनाली की भाभी होती है उसको फोन मिला देता है, क्योंकि शादी के टाइम से ही वह सोनाली की भाभी से काफी खुलकर बात कर लिया करता था। और इसके बाद जैसे वो उसको फोन मिलाता है तो यहां से सोनाली की भाभी फोन उठाती है और फोन उठाते ही वह उससे पूछने लगता है कि अगर मैं आपसे कुछ बात पूछूं तो क्या आप मुझे सच सच बताओगी। इस बात को सुनकर जो सोनाली की भाभी होती है वो कहने लगती है कि हाँ, आप चिंता मत करो, जैसा आप पूछोगे मैं उसे सच सच बता दूंगी, लेकिन बात क्या हुई जो आप इस तरह से पूछ रहे हो। तो उसके बाद जो अजीत होता है वो कहने लगता है कि दरअसल मैंने सोनाली के हाथ पर लिखा हुआ वो नाम देखा है जिसमें अजीत कुमार लिखा हुआ था, और वो किसका नाम है, क्या आप अजीत कुमार नाम के व्यक्ति को जानती हो। अब इस बात को सुनकर जो सोनाली की भाभी होती है वो कहने लगती है कि अजीत कुमार को जानती हूं, मैं तो भली बात उसे जानती हूं, वो आप ही तो हो, क्योंकि सोनाली ने शादी से पहले इस नाम को लिखवा लिया था और वह यह कहकर उस नाम को छुपा रही थी कि बाद में मैं कभी इनको सरप्राइज दूंगी, इसी वजह से उसने नाम छुपाया था। हम लोगों ने उससे कहा था, लेकिन इसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो उसके बाद अजीत कहने लगता है देखिए आप मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे पता है कि मेरा नाम केवल अजीत है, अजीत कुमार मेरा नाम नहीं है, क्योंकि जब से मैं इस कंपनी में आया हूं किसी ने भी मुझे अजीत कुमार कहकर नहीं बुलाया है और ना ही किसी डॉक्यूमेंट में मेरा नाम अजीत कुमार है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सोनाली मेरे नाम के पीछे कुमार लगा दे, ये किसी और का नाम है और आप ये बात मुझसे छुपा रहे हो। इस बात को सुनकर जो सोनाली की भाभी होती है वो थोड़ी देर के लिए चुपचाप रह जाती है और कहने लगती है कि आपका ही नाम है, आप खामखा ही शक कर रहे हो। लेकिन तभी यहां पर जो अजीत होता है वो कहने लगता है देखिए आपको मेरी कसम है और आपको मुझे सच बताना होगा। इस बात को सुनकर जो सोनाली की भाभी होती है वो थोड़ी देर ठहरते हुए कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो आपको इस बारे में शायद घर के बड़ों से बात करनी चाहिए। लेकिन तभी यहां पर अजीत कहता है कि मुझे घर के बड़ों से बात नहीं करनी, मैं तो केवल आपसे बात करना चाहता हूं और आपको मुझे सच बताना होगा। इसके बाद जो सोनाली की भाभी होती है वह उसे सच बताने लगती है, लेकिन उससे पहले वो उससे कहती है देखिए आपको जब सच पता चलेगा तो उसके बाद सोनाली को बिल्कुल भी परेशान मत करना, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती है और इसी वजह से उसने ये राज आपसे छुपाया था ताकि आप उससे दूर ना हो सके और वह आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती और वह अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेगी अगर आप उसके पास नहीं रहे तो। इस बात को सुनकर अजीत हामी भरता है और उसके बाद जो सोनाली की भाभी होती है वह उसके सामने उस राज को खोलती है जो काफी दिनों से सोनाली भी छुपा रही थी और यहां पर उसके परिवार वाले भी छुपा रहे थे। वह बताती है कि अजीत कुमार उसके पहले पति का नाम था। अब यह बात सुनते ही अजीत के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को संभालता है और कहने लगता है कि अगर ये उसका पहला पति था तो फिर वो कहां चला गया और क्यों इसे छोड़कर चला गया। लेकिन तभी सोनाली की भाभी कहती है कि वो इसे कहीं छोड़कर नहीं गया था, दरअसल जब कोरोना काल आया था तो कोरोना काल में उसके पति की मौत हो गई थी और उसके बाद वह काफी ज्यादा हताश और उदास रहने लगी। इसी वजह से वह कंपनी में काम किया करती थी ताकि उसका थोड़ा बहुत मन बढ़ जाए, लेकिन वहां पर उसे तुम मिले और तुमने जब उससे अपने प्यार का इजहार किया था तो उसके बाद उसके अंदर प्यार की जोत जल गई थी और इसी वजह से वह इस राज को छुपा बैठी, क्योंकि हमने उससे कहा था कि वह तुम्हें ना बताए। वह तो कह भी रही थी कि मैं इस बात को सच सच बता देती हूं, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हम लोगों को लगा कि यह काफी दिनों से उदास रहा करती है, अगर इसे प्यार करने वाला इसे मिल गया तो उसके बाद इसकी जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी और यह भी जिंदगी में खुश रहेगी। इसी वजह से हम लोगों ने यह बात छुपाई पूरे परिवार ने, तो इसके लिए जो भी गलती है वो हमारी है, सोनाली की इसमें कोई भी गलती नहीं है और आप उससे बिल्कुल भी कुछ मत कहना। अब इस बात को सुनकर अजीत एकदम से हिल गया था और उसके बाद वह फोन को काट देता है, लेकिन फिलहाल वह उसकी भाभी से कुछ भी नहीं कहता है। अजीत अपने ऑफिस में बैठकर बहुत कुछ सोच रहा था और सोचने के बाद वह सीधा अपने घर जाता है ये पूछने के लिए कि ये बात थी तो तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उसने उससे सच्चा प्यार किया था। लेकिन जैसे वो घर पहुंचता है तो बिल्कुल सही टाइम पर वो घर पहुंचा था, क्योंकि घर का दरवाजा खुला हुआ था जो फ्लैट उसने ले रखा था और उसके अंदर सोनाली अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की तैयारी कर रही थी। और जैसे अजीत फ्लैट के अंदर दाखिल होता है तो यहां पर सोनाली पूरी तैयारी में थी। इसके बाद अजीत एकदम से सोनाली को उतारता है और उतारने के बाद कहने लगता है कि सोनाली ये तुम क्या कर रही थी। लेकिन सोनाली जैसे अजीत को देखती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और वह उसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बता पाती है। तभी जो अजीत होता है उसकी नजर पासी की टेबल पर पड़ती है जहां पर एक नोट लिखा हुआ
था और जैसे अजीत उस नोट को देखता है तो उसके बाद उस नोट को उठाकर पढ़ने लगता है, जिसके अंदर वो सारी बातें लिखी हुई थी जो कुछ भी उसकी भाभी ने बताया था। और लास्ट में लिखा हुआ था कि अजीत, मैं इन सभी बातों को तुम्हें बताना तो पहले ही चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई, और अब जब तुम्हें इन बातों को पता चल गया है तो मैं इन बातों को बताने के बाद तुम्हारा सामना नहीं कर सकती, इसी वजह से अपने आप को इस दुनिया से विदा कर रही हूं। जैसे ही अजीत इस पूरे के पूरे नोट को पढ़ता है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झट से अपनी पत्नी को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि सोनाली, क्या तुमने हमारे प्यार को इतना कमजोर समझ लिया? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी में पहले क्या हुआ था, मैं तो केवल तुमसे प्यार किया करता हूं और हम लोग अपनी जिंदगी को एक साथ अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा और कुछ भी हमारे बीच में ऐसा वैसा नहीं होगा। इसके बाद सोनाली थोड़ी देर में सहज होती है और जब यह बात सोनाली के घर वालों को पता चलती है तो वो लोग भी इस बात से बड़े ही शांत हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब सोनाली शांत हो जाती है तो वह उससे पूछने लगता है कि सोनाली, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने एक बार भी मेरे प्यार के बारे में नहीं सोचा? तो सोनाली कहती है कि सोचा था अजीत, मैंने काफी बार तुम्हारे प्यार के बारे में सोचा था और यही बात सोचते हुए एक बार तो मैंने सोचा था कि तुम्हें छोड़कर मैं अपने घर चली जाती हूं और उसके लिए मैंने दरवाजा खोलकर बाहर भी चली गई थी। लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर जाती हूं तो मुझे एकदम से तुम्हारे प्यार की याद आती है और मैं सोचने लगती हूं कि तुम्हारे बिना तो मैं अपनी जिंदगी को कल्पना भी नहीं कर सकती, तो इससे अच्छा होगा मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूं, क्योंकि तुम्हारे बिना रहना भी बड़ा ही मुश्किल था। इसी वजह से मैं कमरे के अंदर आती हूं और यहां पर आकर सबसे पहले नोट लिखती हूं और नोट लिखने के बाद अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश करने लगती हूं। लेकिन उतनी देर में तुम आ जाते हो और तुमने आकर मुझे बचा लिया। इस बात को सुनकर अजीत फिर से उसे गले लगाता है और इसके बाद अब वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब तक उनकी शादी को लगभग 1 साल हो गया है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।